जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया। आज इस नव वर्ष में सर्वप्रथम आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का, आप सभी छात्रों का मैं विकास कुमार उपाध्याय हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वैसे मैं बता दूं कि हम सत सनातन धर्म वाले लोग जो अपना नया साल मनाते हैं वह चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा से मनाते हैं। यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है यानी एकम होता है, उस दिन से हम लोग अपने नए साल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वह वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है और हमारा देश जो है वह सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलता है। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सभी की खुशियों में उसी प्रकार सम्मिलित हों जिस प्रकार हम अपनी खुशी चाहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ विशेष टॉपिक पर बात करनी है स्टूडेंट्स, और आप लोगों को जानकर के खुशी होगी। मैंने भी कुछ दिनों पहले बताया था कि यदि आपके साथ कोई समस्या है तो उन समस्याओं को अपने कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उस कमेंट्स को पढ़ें और कमेंट्स को पढ़ने के बाद आपकी समस्याओं को जान सकें और यथासंभव उन समस्याओं का समाधान भी कर सकें। तो बहुत बढ़िया लगा। आज मेरे हाथ में जो पर्ची है, ये पर्ची देख रहे होंगे आप लोग, ये पर्ची कुछ बताएगी आपको और इस पर्ची के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा, कुछ खुशखबरी भी देना चाहूंगा जिससे आप भी प्रसन्न होंगे। जो मेरी खुशी की बात है, मैंने सोचा अपनी खुशी को अपने छात्रों से बता दूं, अपने दर्शकों से, अपने अभिभावकों से बता दूं और साथ ही साथ आप छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना दूंगा जो आपके लिए खुशी की बात होगी। तो क्यों नहीं है आज हम लोग आपस में खुशियों का आदान प्रदान करें, जो आगे आने वाले समय में आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए तो बेहतर होगा ही। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जिन लोगों ने कमेंट्स किया है उस कमेंट्स को लेकर के मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले उस कमेंट्स पर चर्चा करेंगे हम लोग। किसी अभिषेक नाम के स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर करिष्ये का प्रयोग कैसे करते हैं। करिष्ये का प्रयोग कैसे करते हैं, यह संस्कृत का शब्द है। हालांकि मेरे देखने में ये गड़बड़ी हुई और मुझे लगा स्य देखा, तुरंत मैंने जवाब दे दिया कि सतः सती स्वतः संधि का प्रयोग लीट लकार में होता है। लेकिन फिर बाद में जब बच्चे ने ये प्रश्न किया, आप में से किसी ने प्रश्न किया जिसका नाम है अभिषेक, पीएस करके आ रहा है, तब मुझे ध्यान आया। फिर दूसरा जो प्रश्न था कि से का प्रयोग किस शब्द के साथ करें, और वहां पर मैंने देखा ये तो से है, मैंने सती स्वतः संधि के बारे में बताया है। तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और तब मैंने कहा कि यह वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभिषेक जी आप ध्यान रखिएगा कि से का जो प्रयोग होता है ना स्टूडेंट्स, वह आत्मनेपदी में होता है। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए इस बारे में विशेष डीपली में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको लाभ मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परस्मैपदी और एक होती है आत्मनेपदी। परस्मैपदी पर शब्द से परस्मय बना है, पर से शब्द से परस्मयी, आप लोग जानते होंगे कसमयी शब्द बनता है, तस्मयी शब्द बनता है किसमें, चतुर्थी के एक वचन में। उसी तरह परस्मयी पदी चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। पर मीन्स होता है दूसरा और पर से परस्मयी बना है यानी दूसरों के लिए, यानी ऐसा पद जिसका प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं। धातुओं में ऐसा शब्द, ऐसा पद जिसका प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, वे धातुएं परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। और एक होती है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी आत्मा यानी अपने से संबंधित, यानी अपने लिए जिन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं ना, उसको हम आत्मनेपदी धातु कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। धातुएं दो प्रकार की, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी जो दूसरों के लिए प्रयोग होता हो, और आत्मनेपदी यानी जिन क्रियाओं का प्रयोग हम स्वतः अपने लिए करते हैं उसको आत्मनेपदी कहते हैं। अब देखिए, जब लीट लकार का रूप चलाएंगे हम ना, लीट लकार का रूप, तो उसमें उत्तम पुरुष के एक वचन में यह से प्रत्यय आता है, से प्रत्यय, और इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फिर अब आपका प्रश्न होगा कि सर हमने तो पूछा था कि से का प्रयोग किस शब्द के साथ करें। तो ध्यान देना चाहिए आपको कि उत्तम पुरुष के एक वचन में जब मैंने कहा कि उत्तम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग करें ना,
तो यदि आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा मैंने कभी लिखवाया था सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और यदि नहीं लिखवाया है, आप मेरे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम शब्द आता है। क्या आता है? अहम शब्द। यानी लिट लकार में यदि क्रियाओं को रखना हो तो अहम शब्द के साथ आप से का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं अहं संकल्पं करिष्ये, मैंने कहा कि आत्मनेपदी में इसका प्रयोग होता है अहं संकल्पं करिष्ये। ये संकल्प जो होता है ना, वह अपने लिए होता है। कई ब्राह्मण लोगों को देखिएगा, वे अपने लिए संकल्प कराते हैं, और अलग बात है कि मैं अपने लिए संकल्प करता हूं ना, तो उसमें वे लोग पूरे समाज के कल्याण की बातें करते हैं। जो मैंने पहले बताया कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वह वसुधैव कुटुंबकम होती है, और उसको लेकर के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वे यजमान से जब संकल्प कराते हैं ना, तो पूरे समाज के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन उनको पता है कि समाज के कल्याण के साथ साथ इनका पहले कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के भलाई की कामना करता है ना, उसकी भलाई तो ईश्वर स्वतः कर देते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी दूसरों की बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई आप करें। यदि आप ईश्वर से कहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यदि आप कहते हैं तो यदि सभी सुखी होंगे, समाज के सभी लोग सुखी होंगे, निरोग होंगे, तो उसी सभी में तो आप भी आते हैं। और यदि आप केवल मैं करते हैं तो ईश्वर देखने वाले तो देख रहे हैं, ये केवल अपने फायदे की बात करता है, और तब जाकर के वो आपको फलदायी नहीं होता। जो केवल मैं कर रहे थे ना, वो फलदायी नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नांग तो वसुधैव कुटुंबकम। उसकी चर्चा आज नहीं होगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, अहं संकल्पं करिष्ये, यानी अहं शब्द के साथ हम से का प्रयोग कर सकते हैं। किस लकार में? तो लिट लकार में। किस धातु में? तो आत्मनेपदी धातु में। इसके बाद क्लियर नहीं हुआ हो तो आप अपने प्रश्नों को फिर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। हमें लग रहा है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। क्यों? आगे बढ़े। चलिए, दूसरा कमेंट में लेता हूं। आज बहुत सारे कमेंट मैं लेकर के आया हुआ हूं, और कमेंट के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। एक @ लेट्स रॉक, अब मुझे नहीं पता भाई ऐसा नाम डालिएगा तो मैं भी बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूं, इनको अब क्या बताऊं। चलिए, होंगे कोई स्टूडेंट्स होंगे जो बड़ा बढ़िया डाले हैं, लेकिन सर आप इस बार बहुत लेट वीडियो डाले हैं। मैं आपके पढ़ाने से बहुत संतुष्ट रहता हूं, इंतजार भी करता हूं आपके वीडियो का। कृपया करके आप समय से हर चैप्टर को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल को देखते हैं और बड़ी तन्मयता से पढ़ते हैं, तभी जाकर के ऐसा आपने लिखा है, ये मैं समझ सकता हूं। अब रही बात की जो आपने कहा है कि आपके पढ़ाने से बहुत संतुष्ट रहता हूं, तो प्रयास तो मेरा रहता है कि आप लोगों को संतुष्ट करें। आप लोगों की संतुष्टि ही मेरा परम लक्ष्य होता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने वाला आदमी ये सरकारी विद्यालय की तरफ क्यों आता भला। लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जो आगे लिखने की इंतजार भी करता हूं आपके वीडियो का, कृपया करके आप समय से हर चैप्टर को पढ़ें। भाई इसके लिए तो हाथ जोड़ के माफी आपसे। सोच रहे होंगे आप ये भाई माफी क्यों मांगने लगे सर? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। क्यों गलत किया है, क्या आप जानना चाहेंगे? गलत मैंने यह किया है कि वीडियो के शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास 10 के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं संस्कृत की पूरी तैयारी कराऊंगा, उसका जिम्मा मैंने लिया था। तो फिर मैंने पूरा क्यों किया? क्यों मैं ऐसे ही वादे करता हूं? नहीं स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी पीड़ा है, अंदर बहुत तकलीफ है। मैं खुल के अपनी तकलीफों को दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन पीड़ा है तो है। अब ऐसी स्थिति क्यों आई, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई कि मैं समय से वीडियो नहीं डाला। तो उस पर भी चर्चा कर लेना जरूरी है, ताकि आपके मन में जो भ्रम है वह भ्रम दूर हो जाए, और फिर से हम आपस में मिल करके एक नए आयाम की तरफ, एक नए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। मैं बता दूं आप लोगों को, इसी में खुशखबरी भी है, इसी में खुशखबरी छिपा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के ऊपर जो मैंने मेहनत किया, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, और आप लोगों के ऊपर जो मेहनत किया मैंने, उस मेहनत को शायद ईश्वर भी देख रहे थे। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी खुशी मिलेगी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया और सोचा कि नए साल की शुरुआत हम लोग खुशखबरी से करते हैं।
और जो नया साल मैं कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे कि सर तो 10-12 दिन बाद आपका नया साल आ रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं इंतजार में था कि बहुत सारी खुशखबरी एक साथ सुना डालूं, हमारे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाएं और तब जाकर के आपके मन की भी एक बात बोलूं मैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपसे कि ये जो बीपीएससी टीआरई 1 आया था, आप सभी ने सुना होगा। तो बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया 9-10 के लिए। संयोग से 10 वाले लोग को मैं पढ़ाता था और हाई स्कूल यानी 9-10 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि जो प्रयास था वह निरंतर था, लगातार प्रयास में कर रहा था और इसी के तहत जैसे ही टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ, ईश्वर की कृपा से फिर से बीपीएससी टीआरई 2 आया और उसमें भी मैंने फॉर्म डाला, मेहनत किया। आप लोगों के ऊपर मेहनत जो करता था ना, वह बड़ा सार्थक हुआ। हमारी मेहनत और आप लोगों का स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद यह रंग लाया कि मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में भी सिलेक्शन हो गया। और मैं इसका सारा श्रेय अपने दर्शकों, अपने छात्रों को देता हूं। मन में सोच रहे होंगे आप, भाई सर जी तो ये तो गजब कर रहे हैं, ऐसा आखिर करने के पीछे। मैं मानता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों के ऊपर जो मैं मेहनत करता था, एक तरफ सीबीएसई वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और एक तरफ आप सरकारी बच्चों को मैंने YouTube के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया था। दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों को मैं पढ़ता था फिर पढ़ाता था, पढ़ता था फिर पढ़ाता था। जैसा हमारे गुरुजन लोग कहा करते हैं कि एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो एक सच्चा छात्र होता है, कुशल छात्र होता है। तो मैं जिस विषय वस्तु को पढ़ता था, जानता था, उसको भी बार बार पढ़ने का काम किया और वही पढ़ने का जो ढंग रहा वह काम कर गया। यानी आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए सार्थक हो गया। चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, स्कूल में पढ़ाने का काम मैंने किया, या फिर बिहार बोर्ड के बच्चे हों जिनको यूट्यूब के माध्यम से मैंने पढ़ाया, उन दोनों लोगों पर की गई मेहनत मेरी सार्थक हो गई। और आज ये जो खुशखबरी दे रहा हूं यह उसी का नतीजा है। मेहनत वास्तव में मैंने किया, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के कारण जो अतिरिक्त मेहनत करता था ना, उसका फल स्टूडेंट्स आज हमको मिल रहा है। यही कारण है कि यह सारा श्रेय मैंने आप लोगों को दिया। अब चर्चा आती है, एक बहुत हमारे अच्छे दर्शक हैं, शायद अच्छे दर्शक इसलिए मैं कह रहा हूं, और शायद ये अभिभावक तुल्य हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये कौन है, कैसे हैं, लेकिन इनका आता है सुमन ओझा के नाम से। सुमन ओझा के नाम से इनका कमेंट आता है और मैं इनके कमेंट की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करूं शायद मेरे लिए कम होगा। और मैंने जो कहा अभिभावक, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ क्योंकि ये जब भी मैं वीडियो डालता हूं ना तो बहुत ही हमें प्रेरित करने का काम करते हैं। और एक जो मैं कमेंट पढ़ा उसमें इन्होंने लिखा था, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि देवभाषा संस्कृत में आपके ज्ञान का लाभ बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मिले, तो सुनने में आया है कि सचमुच आप उच्च विद्यालय में शिक्षक हो गए, बधाई। आपके लिए, आपके इस कमेंट के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने इतने अच्छे शब्दों से संबोधित किया। और इस बधाई में कहीं ना कहीं आप लोग शरीक हैं। और ये जो मेहनत आप लोगों ने कराई, ये जो प्रेरणा दी, शुरुआत हमने करी थी, लेकिन आप लोगों का जो स्नेह और प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलते गया और उस कड़ी को मैं जो आगे बढ़ाते गया, आप लोगों ने उत्साह जो वर्धन जो किया और उसके फलस्वरूप में जो आगे बढ़ा, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तब जाकर के हमको ये सफलता मिली। तो भाई कहीं ना कहीं इस सफलता में आप लोगों का भी योगदान है। इसलिए यदि आप मेरे अभिभावक तुल्य हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। इसके बाद स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे। ये तो मेरी खुशखबरी हो गई जो कि हमारे बच्चों ने सुना, आप लोगों ने सुना, और मुझे लगता है कि आप बहुत प्रसन्न होंगे आज की इस वीडियो से। लेकिन मैंने कहा था कि मेरी खुशखबरी मतलब आप प्रसन्न, तो आपको भी कुछ दे के जाऊंगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिस STET को पास करने के बाद बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का मैंने एग्जाम दिया, मैंने सोचा है वादा नहीं करूंगा, इसलिए कि वादा एक बार टूट गया है और वह वादा जो टूटा हुआ है ना, वह कहीं ना कहीं अंदर पीड़ा दे रही है। इस बात की बड़ी तकलीफ है। खुशी तो है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं बच्चों के वादों पर खरा नहीं उतर पाया। इसलिए आज मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में यदि आपके आसपास में STET के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं,
तो संस्कृत विषय के लिए मैं एक बार फिर से निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके भैया हों, आपकी दीदी हों, जो भी हों, उनको आप बताएंगे इस चैनल के बारे में। आगे आने वाले समय में मैं ये वचन तो नहीं लेकिन विश्वास जरूर दिलाता हूं, यह उम्मीद दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में मैं STT भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं। वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जहां पर लोग 1000 2 हजार 5 हजार रुपए लेकर के लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां पर मैं यह सेवा बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो यह आप लोगों के लिए खुशखबरी है और मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इस खुशखबरी को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे और आगे आने वाले समय में उनको इसके बारे में बताएंगे और इस सेवा को मैं जरूर दूंगा। अब एक चीज रही कि भाई 10वीं के बच्चों का आपने पूर्ण कराया नहीं और उन बच्चों को विश्वास दिला रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अभी जितने चैप्टर्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, अभी जितने चैप्टर्स मेरे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं, यदि उतना की तैयारी आप कर लेते हैं ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन हां, जितना चैप्टर्स मैंने कराया है या कराने वाला हूं, उन सबकी तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दीजिए अनुमति। बाय दोस्तों।